क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन खुद ही वापस क्यों ले लिया था? आखिर ऐसी क्या घटना हुई थी? आइए 5 मिनट में असहयोग आंदोलन 1920-22 को पूरी तरह समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं भूपेंद्र राव और आप देख रहे हैं टेट गुरु भूपेंद्र। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड, आरओ या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। 5 पेज में है, 5 मिनट में हम इसको ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन का परिचय देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई। यह गांधी जी के पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। इसके प्रमुख कारण हैं: 1. रॉलेट एक्ट 1919, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के उस्मानी खलीफा के पद और अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। कलकत्ता एवं नागपुर अधिवेशन देख लेते हैं। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई और कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम: सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार तथा वकीलों द्वारा वकालत छोड़ना, सरकारी उपाधियों और सम्मानों का त्याग, विधान परिषदों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं विशेषकर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाना, खादी और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, शराब की दुकानों और नशीली वस्तुओं का बहिष्कार, कैसरे हिंद उपाधि की त्याग। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। वकालत छोड़ने वाले प्रमुख नेता: चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम, आसफ अली तथा अनेक अन्य प्रसिद्ध वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर का मत: विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को पत्र लिखकर इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। निष्ठुर बर्बादी कहा था। स्वराज एवं हिंदू मुस्लिम एकता: असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस की गोली से आक्रोशित भीड़ ने थाना जला दिया। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी इस घटना से अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि जनता अभी अहिंसा के अनुशासन के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन की वापसी: चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा का मार्ग स्वतंत्रता की प्राप्ति में बाधक है। बारदौली सत्याग्रह 1928। यह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदौली तालुका में हुआ। खेती पर लगान, कर में वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। सरकार को झुकना पड़ा और कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी। चौथा है आंदोलन समाप्ति। असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1922 में स्थगित कर दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया, जैसे चरखा, खादी, छुआछूत विरोध, ग्राम सुधार आदि। 5वां पॉइंट है प्रमुख परिणाम।
असहयोग आंदोलन के प्रमुख परिणाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक जन आंदोलन वाली संस्था बनी। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों की व्यापक भागीदारी हुई। ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई और उसकी प्रतिष्ठा घटी। स्वदेशी खादी, राष्ट्रीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। अहिंसा और सत्याग्रह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य रणनीति के रूप में स्थापित किया गया। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में देख लेते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य तो प्रारंभ इसका 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन। अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920। गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली और कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया। छठा है चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। आंदोलन वापसी। हिंसा की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। इसका मुख्य परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। स्वदेशी खादी, राष्ट्रीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। जनता में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित हुई। प्रारंभ 1 अगस्त 1920। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी। उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति, खिलाफत का समर्थन, असहयोग। प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 और इसकी वापसी 12 फरवरी 1922। इसका नारा था असहयोग ही स्वराज का मार्ग है। उम्मीद है कि अब असहयोग आंदोलन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट के लिए टेट गुरु भूपेंद्र को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।